जो प्राचीन काल में जिसको हमने पुष्प सुंग नाम देते हैं हम लोग, ऐसे व्यक्ति जहाँ बौद्धों के बौद्ध भिक्षुओं की जहाँ को कतर नहीं होती है, सरेआम बौद्ध भिक्षुओं की पे लाठीचार्ज होता है, सरेआम बौद्ध भिक्षुओं को जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे प्रशासन से, ऐसी सरकार से हम क्या बौद्ध लोगों को न्याय मिल पाएगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जूते पड़ेंगे, आपको लाठियां खानी पड़ेगी। अगर हिम्मत साहस है तो आगे आइए, मंच पे आइएगा। ये बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? यहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी लोग रहते हैं, यहाँ पर जैन लोग भी रहते हैं, और यहाँ पर ईसाई क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, यहाँ पर बौद्ध लोग भी रहते हैं। ये देश किसी के बाप का नहीं है। हमारे तमाम जो सम्राट अशोक ने जो बुद्ध विहार बनाए थे, तमाम बुद्ध विहारों पर आज गैर धर्म के लोगों को उनका अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है। 83,000 भारतीय स्तूप है, 83,000 स्तूपों को इन लोगों ने क्या अपने मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया है। और ये क्लास कर रहे हैं कि मस्जिद के नीचे अपना मंदिर क्लास कर रहे हैं। और जिस दिन क्या होगा, जिस दिन इनके मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार क्लास आ जाएगा, बुद्ध विहारों को खोजा जाएगा, तो तमाम इनके जो ऐतिहासिक अपना मंदिर बता रहे हैं, तमाम ऐतिहासिक मंदिरों के नीचे तमाम तथागत बुद्ध के अवशेष है। लड़ाई कोई आज की नहीं है, और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। भारत देश के नाम हम लोग लड़ रहे हैं। ये तथागत बुद्ध के समय से यह संघर्ष चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक वॉल्यूम में लिखते हैं कि भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण संस्कृति और सवर्ण संस्कृति का संघर्ष है। तो ब्राह्मण संस्कृति और सवर्ण संस्कृति का एक संघर्ष लंबा चल रहा है बाबा साहब के अकॉर्डिंग, और ये लंबे समय चल रहा है, भारत के चल रहा है। चाहे वो 1919 एक्ट, 1949 का एक्ट हो, चाहे ये संस्कृति कल्चर को लेकर के हो, और भारत के जो मूल निवासी जातियां हैं उनको अपने ही देश के अंदर उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। बड़े दुख तकलीफ पीड़ा की बात होती है कि महाबोधि विहार जो बौद्धों की धरोहर है, जो विश्व धरोहर है, उसी महाबोधि विहार के अंदर अगर गैर बुद्धिस्ट लोग वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, उन पे अपना अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, तो भारत के बुद्धिस्टों के लिए और भारत देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है। क्योंकि विदेशों के जो लोग हैं, जो तमाम बुद्धिस्ट कंट्रीज लोग हैं वर्ल्ड के, वो तमाम लोग भारत को आदर मान सम्मान की दृष्टि देखते हैं। देखने का रीजन है कि यहाँ पर हमने बुद्ध जैसे महापुरुष से, बुद्ध जैसे महामानव ने यहाँ पर अपना आविर्भाव हुआ, और पूरे विश्व में वो लाइट ऑफ एशिया बने, लाइट ऑफ वर्ल्ड बने। तो ये तमाम बातें बुद्ध को लेकर के भारत के अंदर एक चर्चा में आते हैं। यहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ के सीएम है, डीएम है, पीएम है, सबकी ये गरिमा रहती है कि बुद्ध का नाम से इनका मान सम्मान बढ़ता है, और बुद्ध के नाम से तमाम विदेशों से चंदा आता है। इनका जो अयोध्या का राम मंदिर बना, वो पूरा डोनेशन चंदा जो आया था फॉरेन से आया था, है ना, जापान से, थाईलैंड से, कम्बोडिया से पूरा डोनेशन लेके आते हैं, और ये कहते हैं कि भारत में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, और हम सब बुद्धिस्ट लोग हैं, इसलिए पूरे इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को ये मिसगाइड कर रहे हैं बुद्ध के नाम को लेकर के। और ये लंबे समय नहीं चलने वाला इनका ये ढोंग आडंबर। बहुत जल्द 2050 तक भारत की जो SC/ST की जो कास्टें हैं, जिन्हें हमें शूद्र वर्ग कहते हैं, बहुत ही जल्दी ही वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली है, इसमें कोई जाहिर नहीं है। और 2050 तक SC/ST जो तमाम जो शूद्र कास्टें हैं, जिसमें OBC भी आ जाते हैं, और 2050 के बाद OBC तमाम। देखिए सर, जिनकी सत्ता होती है वो लोग करते हैं, और हमने प्रयास भी किया, हमने उनका तमाम जो काला चिट्ठा था लोगों के सामने एक्सपोज भी किया, परंतु इस समय शासन प्रशासन उनके दोनों उनके हाथ में है। और भारत के शासन गद्दी पर इसलिए ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो प्राचीन काल में जिसको हमने पुष्प सुंग नाम देते हैं हम लोग, ऐसे व्यक्ति जहाँ बौद्धों के बौद्ध भिक्षुओं की जहाँ को कदर नहीं होती है, सरेआम बौद्ध भिक्षुओं की पे लाठीचार्ज होता है, सरेआम बौद्ध भिक्षुओं को जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे प्रशासन से, ऐसी सरकार से हम क्या बौद्ध लोगों को न्याय मिल पाएगा? ये बड़ा चिंतन का विषय होता है, और हम चिंतन कर इस बात पे करते हैं हमारे बौद्धों का देश में क्या होगा। अब ये बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? यहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी लोग रहते हैं, यहाँ पर जैन लोग भी रहते हैं, और यहाँ पर ईसाई क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, और यहाँ पर बौद्ध लोग भी रहते हैं। ये देश किसी के बाप का नहीं है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, सब लोग हैं। और देखिए, आकाश लामा किसके दबाव में है? एक तारीख को कहते हैं, 10 तारीख को कि हम ये धरना स्थगित कर रहे हैं, और अगले ही दिन वो कहते हैं कि मेरी लाश जाएगी यहाँ से। देखिए, उसमें आप लोग भी साथ में थे, मैं भी साथ में था। 9 तारीख की शाम की बात है ये, उसमें आप ही पुलिस स्टेशन की बात है, जहाँ उन्होंने कहा कि धरना हम स्थगित करेंगे, है ना, परंतु भिक्षु संघ इस बात से सहमत नहीं हुआ था। ये उनका व्यक्तिगत विचार था कि हम धरना स्थगित करेंगे, परंतु पूरा भिक्षु संघ था, आप उस लोग समय साथ में थे हम लोगों के। और आपको पता है ऐसा क्या हुआ कि उनकी लाश भी जाएगी, मैं हटूंगा नहीं यहाँ से, और अब चुपचाप 15 तारीख को उन्होंने वहीं बैठ के प्रशासन के साथ में बैठ के तंबू खड़वाया। देखिए, उनके दिमाग में देर से है ना, क्योंकि अकेला एक आदमी से आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के लोगों का आंदोलन है, ये पूरा भिक्षु संघ का आंदोलन है। आकाश लामा का अकेला थोड़ी आंदोलन है कोई ये।
है ना, और आकाश लंबा निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ये पूरा संघ निर्णय लेता है। और संघ एक यूनिटी होती है, और जब यूनिटी संघ जो डिसीजन लेती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ता है। ये हमारा एक कोड होता है संघ का। कैसे कैसे रिजेक्ट कराएंगे बीटीए को? आपका आंदोलन भी स्थगित है, एक साथी को आपके गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो ये सब चीजों की देखिए, यहाँ पर मुझे सुभाष चंद्र बोस का एक नारा याद आता है कि आजादी चाहते हो तो खून देना पड़ेगा। और ये पहले बात हुई थी कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जूते पड़ेंगे, आपको लाठियां खानी पड़ेगी। अगर हिम्मत साहस है तो आगे आइए, मंच पे आइएगा और लीडिंग करिएगा, क्योंकि आजादी लेना इतनी आसान बात नहीं है। और महाबोधि विहार लंबे समय से जो गैर बौद्धों के अधीन है, उस विरासत को छुड़ाना वो इतना आसान थोड़ा ही है, कोई इतना आसान नहीं है ना। वही हम आजादी चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? आजादी। कैसे आजादी? हमारे तमाम जो सम्राट अशोक ने जो बुद्ध विहार बनाए थे, तमाम बुद्ध विहारों पर आज गैर धर्म के लोगों को उनका अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है। 83,000 भारत में स्तूप है, उन 83,000 स्तूपों को इन लोगों ने क्या अपने मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया है। और ये तलाश कर रहे हैं कि मस्जिद के नीचे अपना मंदिर तलाश कर रहे हैं। और उस दिन क्या होगा, जिस दिन इनके मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार तलाशा जाएगा, बुद्ध विहारों को खोजा जाएगा, तो तमाम इनके जो ऐतिहासिक अपना मंदिर बता रहे हैं, तमाम ऐतिहासिक मंदिरों के नीचे तमाम तथागत बुद्ध के अवशेष है, बुद्ध विहार हैं। बिल्कुल सर, हम प्रयास में है ना। तो है ही नहीं कोई भी बहुजन समाज। देखिए, माननीय काशी राम साहब ने प्रयास किया था उस समय से। बताइए, महाबोधि मुक्ति आंदोलन का जो क्राइसिस है वो कब तक निपटेगा? देखिए, कोई आशा है, होप, एनी होप? यस सर, वी हैव होप सर, वी हैव ग्रेट होप, और वी विल डू सो, वी विल गेट वन डे आवर महाबोधि विहार, डेफिनेटली सर। आप लोगों का सारे लोग एक जगह पे है नहीं है? बिल्कुल सब एक साथ है सर, हम सब एक साथ हैं। भले ही आप दिखने में दो लग रहे हैं, दो पार्ट लग रहे हैं, पर उस तमाम महाबोधि विहार को लेकर के हमारे सब यूनियन एक है। भारत के सारे बुद्धिस्ट लोग एक हैं, और बौद्ध सब लोग एक लोग हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जंतर मंत्र पे हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और एक कुछ लोग हमारे अलग स्टेट में काम कर रहे हैं, लोगों को जगा, लोगों को चेता रहे हैं। क्योंकि जब तक संगठन में शक्ति होती है, संगठन बनेगा तो हम महाबोधि विहार को हमें मिलेगा सर, ये सत्य है। देखिए, वो तो चाहते हैं कि तमाम बुद्ध को मानने वाले और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग इस देश में न रहें, पर ये तो उनके कोई बाप का राज थोड़ी है, कोई है ना, कि वो कहेंगे मुक्ति नहीं लगेगी। ये तो कोर्ट का आदेश है ना। और महाबोधि महाविहार और जैसे बुद्धिस्ट लोग भारत के हैं, ये भारत के संविधान के अनुसार ये भारत के नागरिक हैं, और भारत के सिटीजन होने के कारण इनको बाहर से बात को कर नहीं सकता, क्योंकि भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए भारत के तमाम रहने वाला व्यक्ति जिसको नागरिकता मिल गई है वो भारत का नागरिक है। और इसलिए तो ये चाहते हैं ना कि ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित होने का मतलब क्या है कि यहाँ तमाम जो इनके खिलाफ में जो आंदोलन करेंगे, उन तमाम लोगों को ये आतंकवादी घोषित कर देंगे या देशद्रोह घोषित कर देंगे, उनको अंदर डाल देंगे। ये हमें प्रॉब्लम है सब ना। कैसे? तो इनको बुद्धिस्ट राष्ट्र से क्या दिक्कत आ रही है? तो उन्हें भारत, पहले भी भारत बौद्ध का देश रहा है, और सम्राट अशोक के समय ये भारत विश्व गुरु रहा है, और विश्व गुरु अगर तमाम बौद्धों का शासन आता है तो फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।